हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस स्टफ फॉर यू गाइस इन इंग्लिश ऑन ट्रेडिंग व्यू एंड इन हिंदी ऑन यूट्यूब। दोनों लिंक्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं। मेरा टेलीग्राम को जिस तरीके से दिखता है हैमर अपूर्व विप्रो एनालिसिस। ओके, यहाँ पे हम लोग काफ़ी डिस्कशन करते हैं। मेरा जो टेलीग्राम है वो ओपन कमेंट है, मतलब वहाँ पे आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स दे सकते हो, अपने चार्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो। और आज कुछ अच्छे प्रॉफिट्स मैंने बुक करे हैं अपने पोर्टफोलियो में भी, ठीक है। स्टॉक्स मैंने क्यों नहीं दिखाया, उसका रीज़न बहुत ही वैलिड है कि बायसनेस क्रिएट हो जाएगी जो बाकी स्टॉक्स हैं उसमें, फिर क्या पता आप ले लो उन्हें और उसको हैंडल ना कर पाओ, ठीक है। सो एक इंट्राडे ट्रेड भी मारी थी मैंने आज मिंडा कॉप में, 12,000 प्रॉफिट बुक्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग गाइस, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स एम फॉर 70 लाइक्स फॉर दिस वीडियो, ठीक है। मुझे लगता है ज़्यादा नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने कुछ प्रॉफिट बुकर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकर्स में मेरा आता है यार नेशनल एल्युमिनियम। टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 अचीव हो गया है मेरा इसमें, ठीक है। टारगेट नंबर 1 जो है मेरा कल ही अचीव हो गया था, ठीक है। और आज मेरा 8.8% का टारगेट नंबर 2 अचीव हो गया। मैंने यहाँ पे कहीं 132 के अराउंड मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी है। एसटीसी इंडिया में मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ। बहुत अमेजिंग मूव आया था नियर द एंड ऑफ द डे, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। लेट्स एम कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो हम इसके लिए एम करेंगे, ठीक है। ये कल स्टॉक एनालाइज हुआ था मिंडा कॉप, हो अमेजिंग स्टॉक, ठीक है। कितने दिनों से बैठा हुआ था मैं इस स्टॉक में, द कंसोलिडेशन द स्टॉक वाज गिविंग अमेजिंग, ठीक है। जब भी ये ऊपर जाके नीचे आ रहा था और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, दिस इज वेयर मुझे जो कन्विक्शन मिल रहा था कि ये स्टॉक जाने वाला है ऊपर, ठीक है। तो ये इसके अगर देखे जाए तो लॉन्ग टर्म लेवल्स हैं, बहुत लॉन्ग टर्म लेवल्स। मंथली चार्ट पे देखोगे 2017 के लेवल्स हैं ये, यहाँ से बने हुए हैं, ठीक है। उसका ब्रेकआउट देके वहां ऊपर क्लोजिंग कर दिया है स्टॉक ने और काफी अच्छा बड़ा पैटर्न है। मुझे लगता है कल भी एक बिग कैंडल यहाँ आ सकती है, तो स्विंग ट्रेड तो इनिशिएट नहीं हो सकती अब, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ से। बट जिस तरीके का मोमेंटम मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। मैंने एग्जैक्टली जैसे ये इसके ऊपर निकलता है, इस बार के ऊपर, इस इतनी हैवी रिजेक्शन कैंडल के ऊपर मैंने तुरंत अपनी पोजीशन बनाई। एंड यहाँ टॉप पे 222 पे मैंने एट द एंड ऑफ द डे मैंने बुक करा अपना गुड प्रॉफिट्स इन मिंडा कॉप। सो मिंडा कॉप वाज अ गुड मूवर। बीएलएस मैंने जो है बुक कर लिया जैसे ही सर्किट खुला आज लास्ट में। एज यू कैन सी 15 मिनट में टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ पे जैसे ही सर्किट खुलता है इस जगह पे मैं अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लिया। यहाँ पे अराउंड 15,000 16,000 का प्रॉफिट था, मैंने अपना बुक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। वो फिक्स हो गया था, लॉक हो गया था वहाँ पे। तो थोड़ा नीचे आया, थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ, लाइक 14,000 हो गया था आई गेस, वहां मैंने उसको बुक कर लिया। बट जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दी है ये भी निकाल दिया है इसने। अब नियर टर्म टारगेट्स जो है मुझे 308 लग रहे हैं, ठीक है। मुझे लगा था कि सर्किट खुल गया, इट माइट फॉल एंड क्लोज डाउन, ठीक है। और फिर ये अगर यहाँ तक कहीं पे इस विक के नीचे अगर क्लोज कर देता, 278 के नीचे अगर क्लोज कर देता, तो फिर वो एक दिक्कत की बात हो जाती मेरे लिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। चेन्नई पेट्रोलियम में अपना टारगेट नंबर 3 हिट हो गया है गाइस। सो ऑल द ट्रेड्स, सारे टारगेट्स अपने चेन्नई पेट्रोलियम में हिट हो चुके हैं। और चलो कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, कुछ अमेजिंग ट्रेड्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये ट्रेड देना चाहता हूँ, आईटीडीसी, ठीक है। आईटीडीसी टूरिज्म, जो टूरिज्म वाला स्टॉक है अपना, इंडियन टूरिज्म का, ठीक है। यहाँ आप देखोगे क्या स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में, और जिस तरीके से ये एक हायर लो फॉर्मेशन यहाँ बना रहा है, मुझे लगता है ये किसी भी मूवमेंट में ये जो है एक बहुत ही अच्छा अपसाइड डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे सकता है। तो इस चार्ट को अपने पोर्टफोलियो में रखना। उत्तम शुगर की बात करते हैं। तो उत्तम शुगर, शुगर के बहुत सारे स्टॉक्स मूव करे हैं आज, बट वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स जो शुगर उसमें है वो है मेरा फेवरेट है, लाइक उत्तम शुगर इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। एंड आंध्रा शुगर है, और बहुत सारे शुगर स्टॉक जब मूव करते हैं तो फिर दे मूव लाइक एनीथिंग, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा तो एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बन रहा है, एंड ये प्लेस अभी निकाली है। बट यार ये जो विक आई है ना लास्ट में, वो मुझे थोड़ा कंसर्न दे रही है, ठीक है। तो जब तक कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लोजिंग नहीं हो जाती, या तो एक छोटे अमाउंट से मैं ट्रेड करना प्रेफर करूंगा कल मॉर्निंग में। लेट्स सी कि ये 18% 18-20% का मोमेंटम ले पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट स्टॉक विल बी इमामी पेपर्स। ये देखो, ये जो राउंड लेवल, ये जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल था 172 का, वो फाइनली ब्रेक करा है। और छोटा एक पैटर्न था उसका भी ब्रेकआउट हुआ है, और इस पूरे लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ है। बट इसमें भी विक है। सो जब तक कैंडल 179 के ऊपर क्लोज ना कर जाए, डू नॉट ट्रेड दिस स्टॉक, ठीक है। जैसे ये क्लोज हुई है मालू पेपर्स, ठीक है। तो मालू पेपर्स एकदम परफेक्टली क्लोज हुई है, तो हम ट्रेड ले लेंगे इसमें, ठीक है। इसमें इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेड। बट अगर इसमें भी ध्यान से अगर देखा जाए तो छोटी क्वांटिटी करनी है। रीजन कि ये देखो, ये देख रहे हो, ये हाई जो क्रिएट हुआ है, ये अभी भी इस मदर बार के अंदर ही क्लोज हो गया है आके, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं जहां पर ट्रैप हो जाते हैं लोग, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। मूविंग अहेड, वी हैव
गुड ट्रेड फॉर यू ऑफ वेट अ मिनट या कॉनकोर की बात कर लेते हैं। तो कॉनकोर में मुझे क्या दिख रहा है यार, यहाँ पे तो कॉनकोर में मुझे दिख रहा है कि एक बहुत अमेजिंग पैटर्न है कॉनकोर में। लेट मी शो यू, ये पैटर्न है कॉनकोर में, एंड मुझे लगता है ये पैटर्न अचीव हो जाएगा, ऑल टाइम हाइज ब्रेक करेंगे हम कॉनकोर में, आई थिंक सो। एंड द रीजन इज कि ये जिस तरीके से इसने मोमेंटम यहाँ दिखाया है, ठीक है, आज मदर कैंडल का ही ब्रेकआउट नहीं हुआ है सिर्फ, ठीक है, ये कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट हुआ है, मदरवार का भी ब्रेकआउट हुआ है, और ये जो हिडन ट्रेंड लाइन थी, हिडन पैटर्न था, उसका भी ब्रेकआउट हुआ है। बेसिकली ये मेरे सारे हिडन पैटर्न्स और लाइंस के बाहर जा चुका है स्टॉक्स। ये जितने भी स्टॉक्स में बात कर रहा हूँ उसके बारे में डिस्कशन ओपन रहेगा टेलीग्राम पे, सो आप लोग टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसको जरूर फॉलो करो, एंड वहां पे आके मुझसे डिस्कस करो अपने सारे डाउट्स जो भी आपके मन में है। सेल का चार्ट मैं डेली टाइम फ्रेम्स पे नहीं खोलना चाहूंगा, मैं वीकली टाइम फ्रेम्स पे उसको एनालाइज करना प्रेफर करूंगा। ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट कब ब्रेकआउट हुआ, फिर रीटेस्ट भी हो गया है। क्या हुआ, कब ब्रेकआउट और रीटेस्ट भी हो गया, राइट। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि किस तरीके से एक वेज पैटर्न बन रहा है, एंड वेज पैटर्न अगर देखा जाए, ठीक है, तो काफी इफेक्टिव पैटर्न है ये। जो भी पैटर्न है, पैटर्न का नाम से मतलब नहीं होता, टर्मिनोलॉजीज पे मत जाओ, ठीक है। ये एक बुलिश पैटर्न, बुलिश मूवमेंट है स्टॉक में। तो इस वीक मुझे मतलब अभी कितना है टाइम इस वीक को क्लोज होने में, मतलब आज वेंसडे हो गया खत्म, तो दो दो दिन और है, राइट। सो दोनों दिन मैं वेट करूंगा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, अच्छी कैंडल क्लोज अगर होगी सेल में, तो ही मैं एंट्री लेना प्रेफर करूंगा टॉप लेवल्स के लिए, इन्वेस्ट करना प्रेफर करूंगा छोटे लेवल से हायर लेवल्स के लिए, ठीक है। तो लास्ट स्टॉक है अपना टीसीएनएस ब्रांड। अगर देखा जाए तो वीकली चार्ट्स खोलते हैं तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस एरिया पे ही है एग्जैक्टली, तो वीकली रेजिस्टेंस पे है स्टॉक, ठीक है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने क्या ब्यूटीफुल कैंडल यहाँ पे प्रोड्यूस करी है, ठीक है। इसे मैं कहूंगा एक बार फॉल, दो बार ये डीपर फॉल एक, एंड उसके बाद देखो कंसोलिडेट करा है। तो जो डीपर फॉल है उससे सीधा वी शेप रिकवरी आके कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया है। सो दैट्स व्हाई एक ये जो एंगल है, दिस एंगल इज आल्सो गुड, दिस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इज आल्सो गुड। ये फ्लैग टाइप पैटर्न जो है इसका बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है, और ये जो रिजेक्शन कैंडल के बाद जो एंट्री आई है वापस बुल्स की यहाँ पे, दैट इज रियली गुड। सो ये मेरे एंट्री प्राइस होंगे, कल मैं स्टॉक को ट्रेड फॉर श्योर करूंगा, आज मैं मिस कर दिया इसको थोड़ा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में थोड़ी सेलिंग आ रही थी हैवी, बट क्लोजिंग अच्छी हुई है, सो आई विल टेक द ट्रेड टुमारो, ओके। सो बाकी तो बात हम लोगों ने कर ही ली है स्टॉक्स की, ठीक है। अब निफ्टी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, क्या आपकी इंट्राडे ट्रेड्स वगैरह सब हो सकती हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं सबसे पहले, और मैंने आपको कल क्या बताया था कि बड़ा गैप डाउन हो रहा है, बट उतना बड़ा हुआ नहीं, हम लोग रेंज में ही खुले, इस रेंज के अंदर, एंड उसके बाद वहीं पे सपोर्ट लिया जहाँ मैंने आपको बताया था, वहां से मैंने कहा था जैसे ही ये इस एरिया पे एक कैंडल बनाता है पिन बार, लोअर विक रिजेक्शन, तो आपको ट्रेड लेनी है, बट लोअर विक रिजेक्शन मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे भी एनगल्फिंग कैंडल्स बना रहा है, वो नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए कि स्टॉक नीचे जाके लोअर विक रिजेक्शन दे। कहाँ पे, 17,800 पे, 17,800 पे लोअर विक रिजेक्शन, इधर उधर कहीं भी हैमर बना देगा उससे कोई फायदा नहीं होगा। 17,800 पे एक हैमर चाहिए, एग्जैक्टली इस कन्फ्लुएंस सर्किल पे एक हैमर चाहिए, देन ओनली वो इफेक्टिव होगा, और ठीक है, कि वो एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी, लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड ट्रेड होगी वो, ठीक है। तो अब एक सिंपल ट्रेड बनती है कि अगर 17 अगर ये वाला जो लेवल है 17,781 ये ब्रेक होता है, तो एक बहुत ही स्मॉल ट्रेड बनती है नीचे के लिए, ठीक है, बहुत ही कम पॉइंट्स की ट्रेड बनती है, दैट इज 85 पॉइंट्स की एक ट्रेड यहाँ पे बनती है नीचे डाउन साइड के लिए, शॉर्टिंग के लिए, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। एंड अगर ये रेंज ब्रेक होती है, ठीक है, अब मैं अगर कहूंगा कि ये एक साइडवेज मोमेंटम भी कैरी ऑन कर सकता है यहाँ से, ठीक है। तो अब अगर पिन बार अगर यहाँ पे बनाता है तो आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, बट फिर आपको मतलब पुट शॉर्ट कर दी, ठीक है, उस हिसाब से गेम प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इस तरीके की कैंडल बनाने के बाद कहो साइडवेज चला जाए, ठीक है, तो डिटोरिएट ना करना अपना प्रॉफिट, ठीक है, उस तरीके से प्ले करना, ओके। एंड अगर ये ब्रेकआउट करता है तो डायरेक्ट कॉल्स जो है बाय कर ली, इस तरीके से प्ले आउट कर लिया। अब मैं कोई कोई एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करना, डाउट्स हो, कोई भी इशू हो प्राइस एक्शन से रिलेटेड, मेरे टेलीग्राम पे जरूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, 75 लाइक्स कर देना, आई होप आप लोग कर दोगे। लेट्स विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा कल, एंड तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट देने के लिए, एंड जो लोग नए हो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, वी आर गोइंग टू हिट 6,000 मेंबर्स रियली फास्ट।